गोपांगनाओं के घर से जाकर माखन चुराना प्रारंभ कर दिया। एक गोपी भगवान ठाकुर जी की पूजा करने के लिए उसने बहुत सारे पकवान बनाए, बढ़िया बढ़िया पकवान बनाए। पुलाव बनाया, कचौड़ी बनाई, हाँ, और महाराज अनेक अनेक पकवान बनाए और ठाकुर जी के पास ले जाकर वहां पधराती जाती थी, रखती जाती थी। इतने में कन्हैया आ गए। कन्हैया ने कहा, ये तुम क्या कर रही हो? बोले, ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए नैवेद्य बना रही हूं। कन्हैया जी ने कहा, सबसे बड़े ठाकुर तो हम ही हैं, हमसे बड़ा कोई ठाकुर है नहीं, इसलिए हमें ही सबसे पहले भोग लगा दो। गोपी ने कहा, कन्हैया पहले ठाकुर जी को भोग लगेगा, उसके बाद तुझे दूंगी। अरे हम ही ठाकुर हैं। फिर सोचा ये तो जिद करता है, अरे फटकारने लगी तो बहुत बिगड़ गया है, जा चुपचाप जाकर बैठ जा, पहले भगवान को भोग लगेगा फिर तुझे मिलेंगे। बोले, हम ही तो भगवान हैं। अब ये तो समझ नहीं पा रही है भगवान है। ये बोल रहा बच्चा तो कुछ भी बोलता है, बच्चा भगवान अपने आप को बोलेगा, गुरु बोलेगा, कुछ भी बोलेगा। चली गई उधर रसोई में। इतने में क्या किया ठाकुर जी ने, कन्हैया जी ने पिल्ला पकड़ कर ले आए और पिल्ला पकड़ कर ले आकर जिस सिंहासन पर ठाकुर जी विराजमान थे उसी सिंहासन पर पिल्ला महाराज को बिठा दिया। काए काए करने की जब आवाज सुनी, गोपी ने दौड़कर आई, ये कहां से पिल्ले की आवाज आ रही है। देखा तो ये ठाकुर जी के बगल में पिल्ला जी बैठे। अरे ये क्या अनर्थ कर दिया तूने, ये सब कुछ सर्वनाश करा दिया, ठाकुर जी को भी अशुद्ध कर दिया, सारी रसोई अशुद्ध कर दी, सारे नैवेद्य अशुद्ध कर दिए तुमने। बेचारी नहा धोकर फिर से पकवान बनाकर भोग लगाया। कन्हैया जी वहां से चले आए। कुछ थोड़ी समय बाद एक दूसरी गोपी के घर पर पहुंच गए। माखन चुरा रहे थे, हड़िया में हाथ डाला ही था कि गोपी ने पकड़ लिया फट से। तुझे माखन चोरी करता है? अरे तूने ये चोरी की आदत कहां से सीख ली? तेरी मैया यशोदा तो बड़ी सीधी भोली भाली है, तेरे नंद बाबा तो साधु समान पुरुष हैं, और इतने सीधे माता पिता के यहाँ तुझ जैसा चोर कैसे पैदा हो गया भाई? हाँ, भगवान ने कहा कि जब पकड़ लिया है तो कोई बात नहीं, ले लेने दो। नहीं लेने दूंगी। जब भगाया वहां से, रात्रि में सोई थी पति देव के पास में बगल में, कन्हैया चुपके से घुस गए कक्ष में और गोपी के केस को उसके पति की दाढ़ी से बांधकर भाग गए। प्रातः काल जैसे ही दोनों उठे, जैसे ही गोपी उठी, पति देव तो चिल्ला पड़े, अरे मार डाला मुझे, मार डाला। आधी दाढ़ी उनकी नुच गई महाराज। ऐसी स्थिति हो गई। एक गोपी ने कहा, भगवान को पकड़ लिया, तुझे आज पकड़ लिया, चल तेरी मैया के पास ले चलती हूं। हाथ पकड़ कर ले जाने लगी और जब ले जाने लगी, यशोदा मैया के पास पहुंची। यशोदा मैया ने कहा, क्या बात है? बोले, तुम्हारे चोर पुत्र को पकड़ कर लाई हूं, माखन चोरी कर रहा था, हम पकड़ कर ले आई हैं। कहाँ है वो? बोले, यही तो है। बोले, अरे देवी जरा घूंघट उठा कर तो देखो ये किसका पुत्र है। तो देखा तो ये कन्हैया जी नहीं, यशोदा का पुत्र नहीं, ये तो उसी गोपी का पुत्र हाथ पकड़ी हुई है। अरे तू कहां से आ गया? बोले, रास्ते में कन्हैया ने अपना हाथ छुड़ाकर मेरा हाथ तेरे हाथ में पकड़ा दिया, पर तुझे पता ही नहीं चला।
अरे इतनी शरारत करता है, अरे सारे सब परेशान हो गए। अरे कन्हैया जी कहां से ये ट्रेनिंग लिया? जब बंसी बजा रहे थे तो किस गुरु से बंसी बजाना सीखा कोई जानता ही नहीं। कभी देखा किसी ने किसी गुरु के पास ट्रेनिंग ली? कभी किसी से कोई ट्रेनिंग नहीं ली। अरे वो सब पढ़े पढ़ाए हैं, वो सब उनको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, सब जानते हैं। भगवान ने देखा भाई, एक बार भगवान जा रहे हैं और देखा कि अंधेरी कोठरी है। गोपांगनाओं ने कुछ उपाय किया कि अगर माखन को बचाना है, अरे ये खाता स्वयं नहीं है पर दूसरों को खिलाता है, बर्बाद अवश्य करता है। तो क्या किया, अंधेरी कोठरी में क्या किया, बड़े ऊंचे स्थान पर मटके लटका दिए। कुछ खाली मटके, कुछ बीच में भरे हुए मक्खन के मटके, पता ही न चले। और उतने ऊंचे तक कोई बच्चा पहुंचे कैसे? और अंधेरी कोठरी में बच्चा तो ऐसे भी डरेगा जाने से। भगवान ने बड़ी व्यवस्था की। भगवान को यशोदा मैया ने बड़े दिव्य आभूषण पहनाए हैं और उन आभूषणों का प्रकाश इतना है कि अंधेरी कोठरी का अंधेरा भी भाग जाता है। कोठरी में प्रवेश किया भगवान ने तो अकेले नहीं, ग्वाल वालों के साथ किया। और देखा कि ये बहुत ऊंचे स्थान पर रखा है तो उलूखल लेकर आए, उखल, और उसी को रखकर उसी के ऊपर चढ़ गए। और चढ़ने के बाद जब देखा कि अभी भी ऊंचाई बहुत अधिक है, पहुंच नहीं पा रहा, तो बांस की छड़ी लेकर आए और मटके पर प्रहार करना प्रारंभ कर दिया। संयोग से जिस मटके में मक्खन भरा था उसी मटके पर प्रहार किया भाई। माखन की धार वहां से निकल पड़ी। थोड़ा सा भगवान ने लिया और बाकी क्या किया, मरकाय कामम ददतम सिचिस्थितम, मतलब बानर को खिलाने लगे। संतों ने कहा कि ये बानर कोई नहीं, हनुमान जी महाराज ही थे। क्यों? कन्हैया जी ने सोचा हनुमान जी महाराज ने मेरी बड़ी सेवा की है, इतनी सेवा की कि मैं इनके ऋण से कभी उऋण नहीं हो पाया, तो इसीलिए इनको खिलाकर थोड़ा सा कर्जा अपना हल्का कर लूं अपने सिर।